अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 3 स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो मेरे हिसाब से अगले डेढ़ से 2 साल में डबल हो जाएंगे। इनके साथ स्टॉक्स के नाम भी बताऊंगा और इनके रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पेज भी बनाया है वेल्थ एकेडमी के नाम से, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तीसरी जो मेरी कंपनी है वो है सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड। इसके करंट रेट देख लें तो ये 18.58 पर आज ट्रेड कर रहा है। 4% आज इसने इंक्रीज करा है। ये आईटी कंपनी है। इसका अभी पिछले साल ही इसका आईपीओ है। इसको मैं जो रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके जो मेन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए ना इस साल के वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं जिससे इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। साल 2024 का अगर इनका रेवेन्यू देख लें तो 400 मिलियन का था साल 2024 का रेवेन्यू। ऊपर आ जाए हम इनकी यहाँ पे अदर्स में जाके अगर हम इनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन देखें तो दिसंबर में इतने ज़्यादा इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कि इनकी जो सेल है वो अगले साल काफ़ी बढ़ेगी। मेन जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो देखने वाला है जनवरी 6 का। मटेरियल इन्फॉर्मेशन इसको हम यहाँ से देखें, मैंने डाउनलोड करी हुई है पहले से। ये रहा। Symmetry Group is excited to announce that it has entered into partnership with Elf Holdings, a UAE-based company providing AdTech solutions in 140 plus market. Elf represents Spotify in the region. Spotify is the largest digital music streaming platform globally with over 550 million monthly active users. User base of the platform has shown significant growth in local market as well. Symmetry is eyeing to generate additional business of approximately $5 million in the first year of this partnership. Symmetry Group Limited is a leading digital technology and experience company, इन्होंने अपने बारे में बताया। तो इनका जो ये 6 जनवरी को जिन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई मटेरियल इन्फॉर्मेशन, उसमें ये बता रहे हैं कि इनका $5 मिलियन का एक पार्टनरशिप हो रही है स्पॉटिफाई के साथ, जो और उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको $5 मिलियन का पहले साल में रेवेन्यू जनरेट होगा। हम यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं $5 मिलियन के वो पीकेआर टर्म्स में कितने बनते हैं। इन पीकेआर ये देखें, $5 मिलियन बनते हैं 1.392 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 1.4 अरब रुपए। इनकी जो सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं बात कि इस कॉन्ट्रैक्ट की बात बता रहा हूँ कि इससे इनको इतना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनरेट होगा। इसके अलावा जो इनके दूसरे सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इनका रेवेन्यू अलग है, और इनके जो प्रीवियस क्लाइंट हैं जो वो और इस साल इनको कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे वो अलग है। तो ये अगर इसी साल इनका ये स्पॉटिफाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो इनकी अगले साल या उससे अगले साल की सेल 1.5 से 2 अरब की हो जाएगी, क्योंकि 1.4 बिलियन इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और कॉन्ट्रैक्ट से भी अगर 400-500 मिलियन होता है तो 1.5 से 2 अरब रुपये इजीली अपने क्या नाम है इंक्रीज करेंगे सेल्स को। तो उससे ये है कि प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और नीचे ईपीएस में भी इजाफा होगा। तो मेरे इस वजह से मैं मेरे जो ऐसा लगता है कि ये क्या नाम है आने वाले टाइम में डबल हो सकता है। इसका आज का मार्केट कैप देख लें तो 5.2 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। टोटल नंबर्स ऑफ शेयर 285 मिलियन है। फ्री फ्लोट 114 मिलियन है। फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 40% है। दूसरी जो मेरी मुझे ऐसा लगता है स्टॉक जो डबल होगा वो है OGDCL। तो इसकी करंट प्राइस देख लें तो करंट ये 224 पर ट्रेड कर रहा है। एक साल का इसका रिटर्न 76% का है। पीई रेशियो इसका 4.8 है। ये एक ऑयल एंड गैस की सबसे बड़ी पाकिस्तान की कंपनी है, और ये मुझे इसलिए लगता है कि क्या नाम है डबल हो जाएगा क्योंकि इनके जो ट्रेड डेट्स है ना, यानी कि इनका जो लोगों ने इनसे जो उधार लिए हुए थे, उधार पे क्या नाम है ऑयल और गैस लिए हुए थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आईएमएफ का जो रिव्यू हुआ था सेकंड, उसके बाद आईएमएफ ने ये एक शर्त रखी थी कि आपको गैस का सर्कुलर डेट और इंक्रीज नहीं करना है। और तो इसी की वजह से मेन ये है इनका ऑयल से पैसे तो मिल जाते हैं इनको, लेकिन ये गैस का सर्कुलर डेट इनका इंक्रीज हो रहा था। तो अब ये अगर पिछले हम इसकी जो ये क्वार्टरली रिपोर्ट देख लें, इनकी जो ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट आई थी
सितंबर का जो इनका क्वार्टर एंड हुआ था उसमें अगर हम जाके इनकी देखें ना कि कैश फ्लोज देखें, तो उसमें इनके ट्रेड डेट्स काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे इसके, ये तो उसके सिमेट्री का ये रहा। इसके यहाँ से हम आके ट्रेड डेट्स देख लेते हैं करंट एसेट्स में आके। तो इनके जो पिछले साल सितंबर का क्वार्टर एंड हुआ था उसमें 635 मिलियन थे। इस साल वो कम हो गए, 607 मिलियन के हो गए। बहुत सी दफ़ा क्या नाम है, अगर आप इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो ये कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन इस क्वार्टर में कम इसलिए हुए हैं क्योंकि इनके जो आईएमएफ का रिव्यू हुआ था उसके बाद से क्या नाम है, गैस की आपने भी देखा होगा कि प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट नहीं बढ़ रहा। तो इनका कैश फ्लो उसकी वजह से इम्प्रूव हुआ है, और मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता जैसे इनका और कैश फ्लोज इम्प्रूव होंगे तो ये एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा करेंगे, दूसरा ये डिविडेंड की तरफ भी आएंगे। और अब ये है आप इनसे हाईयर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेन रीज़न इसका यही था कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम है, इनके जब आहिस्ता आहिस्ता कैश फ्लोज इम्प्रूव होंगे तो उससे क्या नाम है डिविडेंड ज़्यादा देंगे, इसके अलावा एक्सप्लोरेशन ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से इनकी बॉटम लाइन प्रॉफिट इंक्रीज होगा और क्या नाम है इनकी शेयर प्राइस में इजाफा होगा। इसका जो आज का मार्केट कैप देख लें तो 967 बिलियन का इसका आज का मार्केट कैप है, 4.3 बिलियन इसके टोटल नंबर्स ऑफ शेयर है, 645 मिलियन फ्री फ्लोट है, फ्री फ्लोट परसेंटेज है 15% है। 15% पब्लिक के पास है इसके शेयर्स, और जो 85% रिमेनिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो तीसरी पहली जो मुझे ऐसा लगता है कंपनी जो डबल हो जाएगी वो है SSGC, सूर्य सदरन गैस कंपनी लिमिटेड। ये इसके करंट प्राइस देख लें तो ये करंट 43.76 पे ट्रेड कर रहा है। आज ऑलमोस्ट अपर कैप पे ही था ये 9.59 पे। इसके जो एक साल का रिटर्न देख लें वो 250% ऑलमोस्ट इसने एक साल का रिटर्न दिए अपने क्या नाम है इन्वेस्टर्स को, और 8-9 रुपये पे था ये अक्टूबर में, और अब ये 50, इसने 50 का हाई करा है और अब 42-43 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसको जो रिकमेंड करने का मेन जो रीज़न है इसकी, देखा आपके कंटिन्यूअस लॉसेस में थे। 2020 में 21 बिलियन का लॉस, 2021 में थोड़ा प्रॉफिट हुआ 1.9 बिलियन का, फिर 2022 में फिर लॉस 11 बिलियन का, और फिर 2023 में फिर 1.6 बिलियन का लॉस। लेकिन अगर हम इनके क्वार्टरली रिपोर्ट देखें ना आके, तो इन्होंने 2024 का पहला क्वार्टर एंड हुआ उसमें 4.1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है। अब इसकी जो प्रॉफिट की जो मेन वजह है वो ये है कि इनकी जो गैस थेफ्ट जो था वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी बिल्स कलेक्शन ज़्यादा हुई है और इनके मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं। तो ये रीज़न था इनके क्या नाम है प्रॉफिट का, और आहिस्ता आहिस्ता भी और ऐसे इकदाम ले रहे हैं जिससे बिजली की क्या नाम है गैस की चोरी कम से कम हो। तो यहाँ से नीचे से अगर अगर हम इनकी क्या नाम है एनुअल जो ट्रांसमिशन क्वार्टर एंड हुआ सितंबर उसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर लें, तो उसमें जाके यहाँ से भी पता चल जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी में जाके हम देखेंगे ना तो मेन इनका रीज़न यही है। इन कराची यूएफजी, यूएफजी का मतलब है अनअकाउंटेड फॉर गैस। In Karachi, UFG has been consistently maintained below 6%, well within ओगरा's benchmark of 7.6%। यानी कि कराची में बता रहे हैं, कराची में जो बिजली जिस जहाँ से ले रहे हैं ना, उधर से लेके एंड कंज्यूमर तक जो सप्लाई कर रहे हैं उसमें सिर्फ 6% की क्या नाम है लॉसेज हैं। अब ये लॉसेज सिर्फ क्या नाम है चोरी नहीं है, इसमें ये होता है गैस काफ़ी दफ़ा लीक भी हो जाती है, इसके अलावा बिल्स कलेक्शन में भी मसला होता है, तो उसके वजह से 6% के ये लॉसेज हैं। इम्प्रूवमेंट्स have also been observed in interior Sindh and Balochistan, with UFG percentage reduced to 9.2 from 16.7 and 48% from 56%। यानी कि ये बता रहे हैं कि इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान में भी जो ये क्या नाम है लॉसेज हैं वो कम हुए हैं, 16% से कम होकर इंटीरियर सिंध में 9.2% पे आ गए और बलूचिस्तान में 56% से कम होकर 48% पे आ गए, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। तो ये है आहिस्ता आहिस्ता ऐसे अगर ये लॉसेस और कम होते हैं तो इसकी वजह से इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, जिससे ये है कि आने वाले टाइम में इनका क्या नाम है ईपीएस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो अगर इसका अभी का भी ईपीएस देख लें तो इसका अभी का जो ईपीएस है क्वार्टर जो एंड हुआ है इसका 4.72 का ईपीएस था। अगर ये इसी तरह क्या नाम है चलते रहें तो इनका ईपीएस ऑलमोस्ट 17 to 18 जाएगा इस साल में, और 17 to 18 के ईपीएस पे अगर इनकी प्राइस देख लें तो 43 है, जो कि यानी बहुत कम है एज कम्पेयर टू इनका ईपीएस। तो मेरे ख्याल से तो इसकी बाइंग बनती है, लेकिन इसका एक रिजल्ट और देख लें ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि वाकई गैस की जो चोरी है उसमें कमी हुई है। इसके अलावा इनका जो ब्रीफिंग सेशन था
उसमें एक बंदे ने इनसे ये भी पूछा कि एसएनजीपी जो है वो डिविडेंड देते हैं रेगुलर, आप भी अब क्या नाम है प्रॉफिट में आ गए तो क्या आपसे भी डिविडेंड एक्सपेक्टेड है? तो इनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने यही बताया कि अगले साल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम भी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट है कि अगर ये प्रॉफिट में रहते हैं तो। लेकिन ये अगर प्रॉफिट में नहीं रहे तो जाहिर है कि फिर इनका डिविडेंड नहीं होगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक क्वार्टर की आप और इनकी रिपोर्ट्स देख लें, अगर इनके लॉसेस और कम होते हैं और इनके मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो ये फिर इसमें इन्वेस्ट करना बनता है। और इसके अलावा ये सिंगल प्रोड्यूसर हैं, जो सारे क्या नाम है मीटर बनते हैं ना गैस के, उसके सिंगल प्रोड्यूसर हैं और यही सप्लाई करते हैं ये मीटर्स एसएनजीपी को भी और और पूरे पाकिस्तान में। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।